हेलो दोस्तों, प्राचीन इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य हमारे भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य क्या था, इसके संस्थापक कौन थे, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या घटनाएँ घटित हुई, उनको आज हम दोस्तों पॉइंट बाय पॉइंट एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। मौर्य साम्राज्य हमने कम्प्लीटली इनमें इंक्लूड कर लिया है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी, तो पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। जैसा कि आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक इन्होंने अपना शासनकाल किया था, जो कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। राइट साइड में दोस्तों मौर्य साम्राज्य की एक प्रतिमा बनी हुई है, जो कि फ़ोटो के माध्यम से हमने इंक्लूड किया है। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य को चलाया था, जिसके बीच में 345 ईसा पूर्व से 228 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन काल रहा। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी जानकारी देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों जैन धर्म का अनुयायी हुआ करता था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने प्रीवियस वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को हमने इंक्लूड करके पढ़ा चुका हूँ। A to Z कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, जो कि जैन धर्म को मानता था। दोस्तों, घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त का साथ दिया था चाणक्य ने, जिसका नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। इसने घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त का साथ दिया था, और बाद में जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था। एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसका डायरेक्ट संबंध है राजनीति से। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चाणक्य द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, जो कि जिसका अर्थ है यहाँ पर राजनीति से। दोस्तों, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त का 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें इसको विजय प्राप्त हुई थी और सेल्यूकस निकेटर को इसने हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। जैसा कि दोस्तों इसने वादा किया था कि यदि हमें पराजित कर देंगे तो हम आपकी बेटी की शादी कराएंगे। इसके साथ साथ वादे के अनुसार इसने 4 प्रांत भी चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। पहला था काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा मकरान। यह अपने किए हुए युद्ध में वादे के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि पिछली स्लाइड में आपने देखा कि जैन गुरु धर्म को मानते थे, और यह किसको मानते थे, भद्रबाहु से दोस्तों यह जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म का भद्रबाहु गुरु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। ये मेगास्थनीज है दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर, जिसको चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी में हराया था, इसका यह राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। दोस्तों, इस इंडिका में क्या वर्णन किया गया है कि जो सम्राट है वो जब जनता के सामने जाएगा तो
शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है और जो उनके अंगरक्षक होते हैं वह सोने और चांदी से जड़े आभूषणों की अंकित हाथियों पर सवार होते हैं और कुछ जो अंगरक्षक होते हैं वह पेड़ों को लेकर चलते हैं और इन पेड़ों पर दोस्तों तोता, जो प्रशिक्षित किए हुए तोता का झुंड होता है, उन पेड़ों के ऊपर बैठे रहते हैं और यह चारों तरफ से चक्कर लगाते हैं और कुछ महिलाएं भी हथियारबंदों से घिरी हुई होती हैं। और दोस्तों जब इनको खाना खिलाया जाता था इन सम्राट को, तो उसके पहले खाना को चखने के लिए कुछ नौकर रखे गए थे। तो दोस्तों इन सब का वर्णन इसने मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में वर्णित किया है। इसके बाद है दोस्तों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था जिसका वर्णन एम्पियानस ने किया था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त जिन्हें सेल्यूकस निकेटर को हराया था उसको 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था और दोस्तों 298 ईसा पूर्व में उसी श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन यहाँ तक ख़त्म हुआ। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो कि हम कवर करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य में कुछ सम्राट आए जिन्होंने शासन किया था 322 ईस्वी से ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। तो इनमें से कौन कौन से शासक थे? पहला था चंद्रगुप्त जिसके बारे में हमने पढ़ लिया, दूसरा था बिंदुसार और तीसरा है दोस्तों अशोक, चौथा है दशरथ, पाँचवा है संप्रति, छठवां है शालिशुका। दोस्तों ये सभी सम्राट मौर्य शासन काल में आए और उन्होंने शासन किया। इन सभी सम्राटों के बारे में हम अगली वीडियो में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मौर्य साम्राज्य आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं हमने उन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट करके कवर कर लिया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर अपनी राय बताइए और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में विजिट करके देखिए, हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को A to Z पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करा दिया है जहां से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज मौर्य साम्राज्य हमने कवर कर लिया। अगले वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।